नमस्ते। क्या इंटरव्यू में अंग्रेजी बोलने का ख्याल ही मन में घबराहट पैदा कर देता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डर को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। नई भाषा सीखना, खासकर जॉब जैसी बड़ी चीज के लिए, थोड़ा डरावना लग सकता है, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, आज हम बहुत ही आराम से एक एक कदम बढ़ाते हुए इस डर की जगह कुछ बेहद आसान और कॉन्फिडेंट अंग्रेजी वाक्यों को देंगे। देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम में से बहुत से लोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट और स्किल्स की कोई कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी के डर से इंटरव्यू रूम में हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं या पैनिक करने लगते हैं। लेकिन इस चर्चा के खत्म होने तक ये परेशानी एकदम गायब हो जाएगी, क्योंकि सच तो ये है कि हमें बहुत भारी भरकम शब्दों की नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ सही और सरल वाक्यों की जरूरत होती है। तो आज के हमारे सफर के 6 आसान पड़ाव होंगे। पहला, अभिवादन और सरल परिचय। दूसरा, अपनी योग्यता स्पष्ट रूप से बताना। तीसरा, अपनी खूबियों को सरलता से समझाना। चौथा, अपना पिछला वर्क एक्सपीरियंस साझा करना। पांचवा, घबराहट को पूरे आत्मविश्वास के साथ संभालना। और छठा, एक पूरा मिनी इंटरव्यू प्रैक्टिस। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं भाग 1 से, अभिवादन और सरल परिचय। जब हम इंटरव्यू रूम में कदम रखते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है? एक हल्की सी स्माइल और पूरे सम्मान के साथ ग्रीट करना। बस इतना कहना है, हेलो हाउ आर यू। इसे बिल्कुल आराम से बोलना है, हेलो हाउ आर यू। और अगर कोई हमसे यही पूछे तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। है ना कितना आसान? अब आता है वो सवाल जिससे अक्सर सबको डर लगता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी मुझे अपने बारे में बताइए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इस बड़े से सवाल को 4 छोटे-छोटे फैक्ट बेस्ड हिस्सों में बांट लें। अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपने शहर का नाम। हमें कोई बहुत लंबी कहानी नहीं सुनानी है। एक छोटा और सीधा इंट्रोडक्शन हमेशा गलतियों से बचाता है। जैसे हम कह सकते हैं, माई नेम इज राहुल, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, आई हैव वर्कड 2 years इन कस्टमर सर्विस एंड आई कम फ्रॉम पटना। माई नेम इज राहुल। हमेशा याद रखिए, मन में बड़े बड़े हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन करने से ही हम अटकते हैं। जवाब जितना छोटा होगा, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा झलकेगा। इंटरव्यू लेने वाले बाकी डिटेल्स खुद पूछ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। अपनी योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस को स्पष्ट रूप से बताना। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। बस इतना कहना काफी है, आई कंप्लीटेड माई स्टडीज 2 years अगो। इसे मेरे साथ धीरे धीरे दोहराएं, आई कंप्लीटेड माई स्टडीज 2 years अगो। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम छोटा और सीधा। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर, अपनी खूबियों यानी स्ट्रेंथ्स को सरलता से बताना। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बहुत ही काम के और छोटे वाक्य हैं जो इंटरव्यूअर पर सीधा और पॉजिटिव असर डालते हैं। हम कह सकते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, या फिर आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ क्विक लर्नर, या फिर आई वर्क वेल इन अ टीम, आई वर्क वेल इन अ टीम। ये छोटे छोटे वाक्य सुनने में बेहद कॉन्फिडेंट लगते हैं। इनमें से आई एम अ क्विक लर्नर यानी आई एम अ क्विक लर्नर एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। लेकिन एक छोटी सी टिप, जब हम अपनी कोई खूबी बताते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला उसका कोई उदाहरण भी पूछ सकता है। इसलिए हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि पिछली बार हमने कब कुछ नया और जल्दी सीखा था। अब बात करते हैं भाग 4 की, अपना पिछला वर्क एक्सपीरियंस साझा करना। अब देखिए, हैंडल्ड यानी हैंडल्ड जैसे शब्द का इस्तेमाल करना एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। जब हम कहते हैं आई हैंडल्ड कस्टमर्स, आई हैंडल्ड कस्टमर्स, तो ये सुनने में एकदम प्रोफेशनल लगता है। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत करने वालों के लिए इसे बोलना बहुत आसान है। इसी तरह हम आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट या आई हेल्प्ड सॉल्व प्रॉब्लम्स भी आसानी से कह सकते हैं। पहुंचते हैं भाग 5 पर, घबराहट को आत्मविश्वास के साथ संभालना। हम इंसान हैं और कभी कभी किसी सवाल पर अटकना बहुत नॉर्मल है। उस समय पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। कुछ गलत या टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने से कहीं बेहतर है थोड़ा सा समय मांग लेना। आराम से कहें, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, या फिर दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सच मानिए, जो लोग बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो भी सोचने के लिए इन्हीं वाक्यों का सहारा लेते हैं।
और जब इंटरव्यू खत्म होने लगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए इस बेहद ग्रेसफुल और प्रोफेशनल लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसके साथ ही इट वॉज नाइस स्पीकिंग विथ यू, इट वॉज नाइस स्पीकिंग विथ यू, ये जोड़कर बात को बहुत अच्छे नोट पर खत्म किया जा सकता है। और अब भाग 6, पूरा मिनी इंटरव्यू अभ्यास। आइए सब कुछ एक साथ मिलाते हैं। चलिए इस पूरी बातचीत को एक बार बहुत ही आराम से समझते हैं। अगर इंटरव्यूअर पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो शांति से जवाब देना है माय नेम इज राहुल एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय स्टडीज, आई एंजॉय लर्निंग न्यू स्किल्स। फिर अगर वो पूछें व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो जवाब होगा आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम अ क्विक लर्नर। और आखिर में जब वो थैंक यू कहें तो एक हल्की सी स्माइल के साथ कहना है थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखा, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करके पूरी बातचीत कितनी शांत, क्लियर और प्रोफेशनल लग रही है। पता है इंटरव्यू का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो ये है कि वहाँ किसी बहुत भारी और कठिन इंग्लिश की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। हमें कोई पूरी डिक्शनरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बात को सिंपल रखें, एकदम क्लियर बोलें और सबसे खास बात, बहुत आराम से धीरे धीरे बोलें। यही एक कैंडिडेट की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए एक आखिरी और बहुत ही आराम से की जाने वाली प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। इसे जोर से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना है। आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंटरव्यूज। आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंटरव्यूज। एक बार और, आई एम रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज। आई एम रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज। बहुत ही शानदार। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच गए हैं। अब बस एक आखिरी सवाल है, क्या हम अपने अगले शानदार अवसर के लिए तैयार हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। अब हमारे पास वो सभी सरल और दमदार टूल्स मौजूद हैं जो हमारे अगले प्रोफेशनल सफर को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए काफ़ी हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का अभ्यास करते रहना है, अपनी सरलता पर भरोसा रखना है और याद रखना है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।